4 जनवरी साल 1994 को हिंदी सिनेमा के जाने माने लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर आर डी बर्मन हमसे जुदा हो गए थे। आज मैं उन्हीं की यादों को ज़िंदा करूंगा और उनके 2 शानदार सुपरहिट गानों के पीछे की कहानी भी बताऊंगा और उनसे जुड़ी कुछ खास पर्सनल यादें। आर डी बर्मन पढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो 2 बार फेल हो गए थे। दूसरी बार फेल हो जाने पर उनके पिता एस डी बर्मन ने उनको रेले साइकिल गिफ्ट कर दी और उन्होंने सोच लिया कि उनका बेटा संगीत में ही अपना नाम रोशन करेगा। तब आर डी बर्मन ने पंडित समता प्रसाद से तबला बजाना सीखा और अली अकबर खान से सरोद बजाना सीखा। माउथ ऑर्गन तो वो खुद ही बजा लिया करते थे और बहुत अच्छा बजाया करते थे। बात करेंगे साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म मेरे जीवन साथी के एक सुपर डुपर हिट गाने की। वैसे तो इस फिल्म का एक एक गीत मास्टरपीस साबित हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे रविकांत नागाइच, फिल्म का संगीत दे रहे थे आर डी बर्मन, फिल्म के सारे ही गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे विनोद शाह और हरीश शाह। फिल्म के पहले गाने पर काम चल रहा था। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर पंचम दा यानी कि आर डी बर्मन ने फिल्म के पहले गाने की एक ट्यून बना दी। ये धुन जब फिल्म के हीरो राजेश खन्ना और हरीश शाह जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने सुनी तो उन्होंने इस धुन को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये धुन आर डी बर्मन के दिल में घर कर गई थी। एक रात वो सो रहे थे और अचानक 4 बजे उठे और इस धुन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कैसेट रिकॉर्डर पर इस धुन को रिकॉर्ड किया और अपने म्यूज़िक रूम में जाकर इस धुन को फाइनल टच दे दिया। ये धुन थी ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ। इसी धुन पर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने बहुत ही रोमांटिक ये गीत लिख दिया। उसके बाद ये गीत राजेश खन्ना क्या सभी को पसंद आ गया। और फिर क्या था, फिर आर डी बर्मन जी ने अपने चहीते सिंगर किशोर कुमार जी से इस गीत को रिकॉर्ड करवा लिया और किशोर दा ने इस गीत को कुछ इस अंदाज में गाया कि आर डी बर्मन के सुपरहिट गीतों में ये गीत हमेशा शामिल रहा है। ये गीत आर डी बर्मन के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गीतों में से एक गीत रहा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन। अगले सुपरहिट गाने की बात करते हैं। फिल्म परिचय। आर डी बर्मन के सहायक रह चुके भानु दत्ता ये किस्सा बताते हैं कि एक दिन वो आर डी बर्मन जी के म्यूज़िक रूम में बैठे थे और गिटार पर कुछ बजा रहे थे, लेकिन उस वक्त आर डी बर्मन बाथरूम में थे। भानु दत्ता गिटार पर उंगलियां घुमा रहे थे और एक धुन निकल रही थी। अंदर से आर डी बर्मन ने अपना चेहरा बाथरूम से बाहर निकाला और बोले बजाते थाको थामो ना, यानी कि तुम ये धुन बजाते रहो, रुको नहीं। उसके बाद आर डी बर्मन बाथरूम से बाहर आए और एक धुन गुनगुनाने लगे। वो धुन थी मुझे चलते जाना है, चलते जाना। और तब आर डी बर्मन ने इस धुन को यानी कि इस गाने के इस अंतरे को पहले कंपोज किया, मुझे चलते जाना है। उसके बाद इस गाने का जो मुखड़ा था, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना, इसकी ट्यून बनाई और इसको कंपोज किया। उसके बाद फिर गुलजार साहब ने इस गीत को बहुत ही शानदार लिखा और किशोर कुमार जी ने इस गीत को कुछ इस अंदाज से गाया कि ये गाना अमर हो गया। मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। इस तरह का टैलेंट था आर डी बर्मन साहब का। बात करते हैं उनकी कुछ पर्सनल लाइफ की। उनकी पहली शादी हुई थी रीटा पटेल से, लेकिन ये शादी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 5 साल के बाद ये रिश्ता टूट गया। उसके बाद आर डी बर्मन की नज़दीकियां बढ़ गई थीं आशा भोसले जी से। दोनों करीब आए और 7 मार्च साल 1979 को दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। इस शादी में बहुत ही कम लोग शरीक हुए थे। लता मंगेशकर जी थी, हृदयनाथ मंगेशकर जी थे, किशोर कुमार जी थे और 1-2 लोग और थे।
इस शादी की कोई तस्वीर भी नहीं ली गई थी। और ख़ास बात यह कि इस शादी के बारे में आर डी बर्मन जी ने अपनी माता मीरा बर्मन को भी नहीं बताया था। उनको ये डर था कि कहीं मीरा इस बात से खफा ना हो जाएं कि आर डी ने अपने से 6 साल बड़ी आशा भोसले से शादी की है और आशा भोसले विधवा थीं। लेकिन ये शादी कामयाब रही, आर डी बर्मन जी की आखिरी सांस तक चली। अब बात करते हैं आर डी बर्मन के उस आखिरी दिन की जिस दिन वो हमसे जुदा हो गए। बात है 4 जनवरी साल 1994 के रात के करीब 2:30 बजे की। आर डी बर्मन अपने घर में टेलीविज़न पर BBC के समाचार देख रहे थे। अचानक से उनको पसीने आने लगे, उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। सबको जैसे ही पता लगा तो बहुत जल्दी में एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस के आते आते करीब 3:40 हो चुके थे। रात का वक्त था, लेकिन तब तक आर डी बर्मन बेहोश हो चुके थे। उनको जल्दी से एम्बुलेंस में डालकर सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि आर डी बर्मन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा संगीत का युग हमसे जुदा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी, पूरा बॉलीवुड शोक में था। लेकिन उनकी माँ मीरा बर्मन को उनकी मौत का दुख नहीं सहना पड़ा, क्योंकि वो उन दिनों में अल्जाइमर डिजीज़ नाम की बीमारी से जूझ रही थी। सन 2007 तक, अपने जीवन के आखिरी दिनों तक मीरा बर्मन यही समझती रहीं कि उनका बेटा लंदन में है और वहाँ पर संगीत पर काम कर रहा है, संगीत बना रहा है। इस वीडियो में बताई गई काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इस बुक आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक से भी ली है। वैसे तो आर डी बर्मन के संगीत से सजी उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है साल 1994 में रिलीज हुई 1942 ए लव स्टोरी, लेकिन वो अपने आखिरी दिनों में फिल्म घातक के संगीत पर भी काम कर रहे थे और उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, जैसे निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना और बदन मैं चांदनी। उसके बाद फिल्म घातक के संगीत की जिम्मेदारी ली अनु मलिक ने और बाकी का संगीत पूरा किया गया था। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। तो आर डी बर्मन महज 54 इयर्स की उम्र में हम सब से जुदा हो गए। अभी तो न जाने कितना और संगीत उनको हिंदी सिनेमा को देना था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आर डी बर्मन का कौन सा गीत आपको पसंद है। आज बस इतना ही रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।